मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। जब गंगाधारी शक्तिमान था, उसी प्रकार हेमंत भैया ही रघुवर दास है। बिल्कुल ये पिछली सरकार के राह पर चलने लगे हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या है मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। और तूफानों थम जाते हैं जब आग लगा है सीने में। बीते 5 सालों से जेटेट अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। इन जेटेट अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द जेटेट की प्रक्रिया को पूरी की जाए और परीक्षा लेकर इनकी नियुक्ति दी जाए। इसी मांग को लेकर जेटेट अभ्यर्थी सोमवार को शिक्षा मंत्री आवास शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे। होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, आज हम लोग हैं राज्य के 24 जिलों के सभी जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हैं जगन्नाथ महतो जो कि शिक्षा मंत्री हैं राज्य के, उनके आवास के सामने। सर, हमारी मांग ये है कि राज्य में सरकार बहुत जल्द जो है वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रारंभिक विद्यालयों में आरंभ करने वाली है, तकरीबन 75,000 सीटों पर। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता होता है वो होता है जेटेट पास होना, यानी झारखंड शिक्षक पात्रता पास होना। राज्य में जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अंतिम बार 2016 में हुआ था और NCTE का ये गाइडलाइन है राज्य सरकारों को कि वो अपने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है प्रत्येक वर्ष आयोजन करवाएं। तो चूँकि आप देख सकते हैं कि 5 वर्षों से जो है राज्य में जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर NCTE का जो गाइडलाइन है उसका स्पष्ट उल्लंघन है। और ये सरकार अभी भी, चूँकि हम शिक्षा मंत्री आवास में हमारी मुलाकात हुई तो कोई स्पष्ट या फिर बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिस्पांस हमें शिक्षा मंत्री से देखने को नहीं मिल रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असंवेदनशील है। राज्य में जो 5 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हैं, B.Ed किया हुआ है, DLED किया हुआ है जिन्होंने, और कुछ तो अभ्यर्थी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने लोन लेके किया हुआ है, एजुकेशन लोन लेके इन्होंने 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये का ये कोर्स किया हुआ है। अभी स्थिति सर ये है कि इन्हें 5,000 रुपये की नौकरी नहीं मिल पा रही है, चूँकि ये जेटेट पास नहीं है, और 5,000 रुपये से ज़्यादा का इंस्टॉलमेंट हो जा रहा है ब्याज का। तो आत्महत्या करने पे अब ये अभ्यर्थी विवश हैं, ये करें तो क्या। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी जो हैं अभी जेटेट आपको क्वालिफाइड मांगते हैं। जेटेट क्वालिफाइड करने का जो नियम है वो सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने बनाया है, NCT ने बनाया है, राज्य सरकारों ने समर्थन दिया है। और सरकार ना तो जेटेट का आयोजन करवा रही है और दूसरी ओर स्कूलों को कहती है कि उन्हीं को शिक्षक के रूप में आप रखिए जो जेटेट पास है। तो ऐसे में अभ्यर्थी करें क्या। आप खाना बनाने भी नहीं दे रहे हैं और खाने भी नहीं दे रहे हैं, तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। क्योंकि देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम ये जो वर्तमान सरकार है झारखंड में, मुख्यमंत्री जो है हमारे हेमंत सोरेन, ये मुख्य युवाओं की सरकार के रूप में विख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि युवाओं ने इन्हें चुना है और आज यही युवा के जो भविष्य है अधर में लटका हुआ है। तो ये बहुत अच्छा संदेश मैं समझता हूँ कि आगामी चुनाव के लिए नहीं है मुख्यमंत्री महोदय जी के पास। आप इस मुद्दे पर संज्ञान लीजिए। अब 5 लाख लोग जो है अभी राज्य में ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने लोन लेके सर B.Ed किया हुआ है, DLED किया हुआ है। आज ये 5,000 रुपये की नौकरी प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पा रहे हैं। आप 75,000 सीटों पर शिक्षक की बहाली करना चाहते हैं। और इसके पहले जेटेट के आयोजन के लिए चूँकि अभी हम शिक्षा मंत्री से हम लोग मिल रहे हैं, तो कोई स्पष्ट या फिर सकारात्मक रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम करें क्या। हमारे पास अंतिम विकल्प ये बच रहा है कि हम हाईकोर्ट की शरण में जाएं। हाईकोर्ट में हम जाते हैं तो फिर से ये 1-2 साल का चक्कर हो जाएगा और तुरंत जो है अभी पंचायत चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शिक्षक नियुक्ति हो भी पाएगी, इसकी संभावना कम है। उन्होंने हमारे साथियों ने जो है 7 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया था और उसमें मीडिया के माध्यम से, और वहाँ जो है कई विधायक आए थे और उसके पहले सभी जिलों में जो है विज्ञापन देकर विधायकों को हमने ये कहा था कि आप हमारी मांगों को मुख्यमंत्री तक ले जाएं। सर, विधायकों ने जहाँ तक हो सका हमें सहयोग किया। हालांकि हमारे मुख्य मांग तो है मुख्यमंत्री जी से है, शिक्षा मंत्री जी से है। और चूँकि देखिए NCTE का जो कि एक सांविधानिक इकाई है केंद्र सरकार की, मात्र बॉडी है देश में, उसका आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और राज्य सरकार इतना समझिए जिम्मेवार बॉडी होने के बावजूद अगर NCTE का उल्लंघन करती है रूल्स को, तो ये देश स्तर पर आपकी बहुत अच्छी छवि प्रसारित नहीं होती है। और सर, मैं चाहूँगा कि चूँकि आप देख सकते हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, चूँकि खूंटी, पाकुड़, सरायकेला जैसे जिलों से आई हुई हैं। रात भर ये महिलाएं ट्रेन में थी, जब इन्हों को पढ़ना चाहिए था, अभी पढ़ने
बनने का समय था सर, जेपीएससी क्वालिफाइड ये लोग कर रही हैं, ऐसा उम्मीद है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अभी ये लोग आंदोलन के लिए आतुर हैं, मजबूर हैं, तो जब अगले बार आप विधानसभा चुनाव में आएंगे इनके सामने वोट मांगने के लिए, तो क्या मुँह लेके आप आएंगे सर, ये आपको तय करना है। और का आयोजन करना होगा, टेट का आयोजन करना होगा। शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जेटेट अभ्यर्थी सभी और भी नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। जेटेट अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार से मुलाकात के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस वजह से अब राजभवन घेराव किया जाएगा। साथ ही जेटेट अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में भी जाने की चेतावनी दी है। पहले हो जेटेट का आयोजन, पहले हो जेटेट का आयोजन, पहले हो जेटेट का आयोजन। चूँकि हम लोग, जैसा आपको मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री आवास के बाहर हम लोग खड़े हैं अभी, और हमारे साथ राज्य भर के दिखाएं थोड़ा, राज्य भर के 24 जिलों के अभ्यर्थी अभी जो है हमारे साथ हैं। महिलाएं हैं जो कि रात भर पाकुड़ और गोड्डा जैसे इलाकों से आए हुए हैं। रात भर ये ट्रेन में थी, नेट सीट्स नहीं मिल पाया था, और काफ़ी उम्मीदें लेके हम लोग आए हुए थे शिक्षा मंत्री महोदय के यहाँ कि जो हमारा मांग जेन्युइन मांग है, बिल्कुल सही मांग है, उस पे वो अमल करेंगे। लेकिन विवेक का परिचय न देते हुए मंत्री महोदय ने बहुत सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। तो यहाँ से हम लोग अभी राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग जो है धरना प्रदर्शन पे अभी बैठेंगे। ये 1 दिवसीय होगा, लेकिन बहुत जल्द जो है अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग विचार कर रहे हैं। ये सबसे पहला कदम हमारा होगा, और इसके बाद हम हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे। और मैं आपके चैनल से ये अपील करूंगा, आपका आभार जताऊंगा कि हमारे जो साथी हैं राज्य भर में 5 लाख से अधिक, उन तक यह मैसेज पहुंचा दें कि इस आंदोलन में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। चूँकि ये हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा आपका हित के लिए कर रहे हैं। और अभी आप सोए रह गए तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, और आप ज़िंदगी में कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, चूँकि ये अवसर अगर आप गंवा देते हैं तब। का आयोजन करना होगा, टेट 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 का आयोजन करना होगा। आज हम लोग एक शायर याद आ रहा है, ये दिलवाले फिल्म का है शायर कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। जब हेमंत भैया विपक्ष में थे तो ये हम लोग को क्या क्या आश्वासन दे रहे थे कि जेटेट का वैकेंसी लेंगे, न्यू जेटेट का वैकेंसी लेंगे, इसका वैकेंसी लेंगे, उसका वैकेंसी लेंगे। जब सत्ता में ही आते ही नशा का चूर हो गया। कहा गया कि ये गंगाधारी शक्तिमान था, उसी प्रकार हेमंत भैया ही रघुवर दास है। बिल्कुल ये पिछली सरकार के राह पर चलने लगे हैं। हम लोग का हाथ जोड़कर पैर पड़कर एक ही रिक्वेस्ट है कि जेटेट पीटी का आयोजन किया जाए, और इसके पहले से जो जेटेट पीटी पास हैं उन लोग का ये 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और टीचर ट्रेनिंग का, ये सभी का अंक मिला करके मेरिट निकाला जाता है। मान लेते हैं कि हम 10th में पढ़ने में कमज़ोर थे, और उस समय हम नाबालिग थे, थोड़ा और मैच्योर हुए, हम मेहनत किए, आज अच्छा लाए। कभी किसी परिस्थिति से और के कारण इंटर में, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आया, तो ये कहाँ के नियम है कि 10th का, इंटर का और ग्रेजुएशन का मिला करके ये मेरिट बनाया जाए। यदि आप में मेरिट है तो जेटेट पीटी का आयोजन कराइए, उसके बाद ये मेंस का कराइए, तो अपने आप समझौता हो जाएगा। क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये बच्चों का ज़िंदगी है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ आप ये खिलवाड़ कीजिएगा तो ये अच्छी बात है। तो ये हम लोग तो हर जगह से छलावा ही मिल रहा है, लेकिन हम लोग भी हैं। कहा गया है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या है मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। हजारों तूफानों थम जाते हैं जब आग लगा है सीने में। इसीलिए हम लोग चाहते हैं विनम्र पूर्वक कि जेटेट का वैकेंसी निकाला जाए। यदि नहीं निकाला जाता है तो हम लोग आगे के कदम उठाएंगे। बिल्कुल अंधेरे की ओर जा रहा है, यहीं से गलत रास्ता लोग पकड़ेंगे। अगर हर जगह देखिए, यदि गवर्नमेंट में तो जाना है तो वहाँ तो ये टीचर जेटेट की ज़रूरत है ही, लेकिन अब तो प्राइवेट में भी जेटेट पीटी पास की जेटेट उत्तीर्ण की मांग की जा रही है। तो इसमें सीधा सीधी है कि ये मानसिक गुलाम बनाना है, शिक्षित नहीं करना है। हर जगह एजुकेशन को अभी बढ़ावा बाधित किया जा रहा है।
मैं अभय कुमार गढ़वा से। कब पास आउट किए थे? मैं 2016-18 साल। अभी एक जन टीचर हैं ट्रेनिंग। और हम लोग जेटेट की मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप एक जेटेट का आयोजन करें ताकि हमें प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो भी हो एटलीस्ट नौकरी करने के लिए तो मिल जाएगा ना मौका सर। ऐसे तो जिस तरह से हमें आश्वासन अभी जो हम लोग मिल के आए हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है, फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो कब करेंगे? कब करते तो सर इतना टाइम हो गया, पिछले 5 साल से जेटेट का आयोजन नहीं हुआ, फिर हम क्या करें? और जितने भी अभ्यर्थी, ऐसा तो नहीं है कि एज बैठा है, 5 साल एज रुक गया है, आखिर एज तो बढ़ेगा ना। इसके बाद आप उसको फिर एलिजिबल नहीं करेंगे कि भाई उसका उम्र निकल गया है, फिर वो क्या करे? या तो आत्मदाह कर ले, या फिर भीख मांगने को मजबूर हो जाए, या फिर मार काट करे, या फिर चोरी डकैती करे, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे? ये तो कोई बात नहीं है ना सर। तो हम लोग इतना शांतिपूर्वक आपसे मांग रख रहे हैं कि सर आप प्लीज़, हम अभ्यर्थी 5 लाख स्टूडेंट से भी ज़्यादा हैं सर, तो आप उन पर थोड़ा सा ध्यान करें और एक जेटेट का आयोजन करें। और जेटेट का आयोजन करने के बाद एक मेंस का भी एग्ज़ाम ले। जो क्वालिफाइड होंगे आप उनको नौकरी दीजिए, जो क्वालिफाइड नहीं है वो जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड होंगे आप उनको नौकरी दीजिए। आपके पास 75,000 सीट है, 1 लाख सीट है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि आप जेटेट का आयोजन करें ताकि हम जेटेट क्वालिफाइड हो के एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल में भी कमा खाने लायक रहें। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका जो जवाब था उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और ये बात हमने उनसे कहा भी, तो बटोल जवाब दिया गया। हाँ, ये बात उनसे हमने साफ स्पष्ट रूप से कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं सर, तो हम क्या करें? सर आप ही कर सकते हैं, आपके हाथ में ही सब कुछ है। आपके एक हाँ से हमारी जिंदगी संवर सकती है और आपके एक ना से हम नर्क वाला जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। तो आप जो हमारे वजह से आप हैं, ना कि आपकी वजह से हम हैं। इस बात को मंत्री महोदय थोड़ा सा अपने ध्यान में रखें कि हमारी वजह से आप हैं, ना कि आपकी वजह से हम हैं। बस, और इससे क्या ज़्यादा कर सकते हैं? बस जेटेट का आयोजन होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, या फिर जो भी हो जाए इसके लिए सर। तो फिर मजबूरन जिस तरह से सर ने कहा कि हम लोग आगे का कुछ ठोस कदम उठाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जाने में एक तनिक भी विलम्ब हमारे ओर से नहीं होगा। हाईकोर्ट जाएंगे, सुनेंगे, आमरण अनशन तक उतरने के हम लोग तैयार हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ना, विकल्प नहीं है सर। आमरण अनशन किया जाएगा और शिक्षा मंत्री आवास के बाहर किया जाएगा। हाँ। जी।